आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। हमारे इस कार्यक्रम में अभी तक हमने आपको कई महिला एग्रीप्रेन्योर से रूबरू कराया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में राजस्थान के दौसा जिले की रहने वाली रूबी पारिक जी मौजूद हैं, जिन्होंने न केवल जैविक खेती के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है, बल्कि वो कई अन्य महिला किसानों और युवाओं को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं रूबी पारिक जी का और जानते हैं उनकी एक महिला किसान से महिला एग्रीप्रेन्योर बनने तक की कहानी के बारे में। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पर। नमस्ते मैम, मैं रूबी पारिक ऑर्गेनिक फार्म खटवा से हूँ, राजस्थान की रहने वाली हूँ और सभी किसान भाई बहनों को मेरा राम राम। जी, तो मैम सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे आपने इसमें सफलता हासिल की है। जी मैम, मैं जब छोटी थी, जब मेरे पापा जी थे वो बचपन में ही खत्म हो गए थे, वो कैंसर की वजह से खत्म हुए थे। तो हमारी जो भी जमा पूंजी थी सारी बिक गई थी। हमारी मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक टाइम हमको सब्जी मिलती, एक टाइम नहीं मिलती थी। हमने बहुत दुख के दिन देखे थे। तो हमेशा मुझे और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। तो हमेशा मुझे ये लगता था कि इसका कारण क्या है, जो मतलब ऐसी बीमारियां हो रही है। तो मन में कुछ करने की हमेशा विचार थे, लेकिन कम पढ़ी होने के कारण मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर 2003 में मेरी शादी ओम प्रकाश जी से हो गई थी खटवा में। तो यहाँ पर सब किसान ही करते थे। तो ये क्या केमिकल की खेती किया करते थे। तो हमेशा मेरे विचार था कि मैं कुछ अलग हटके करना चाहती हूँ। तो 2006 में हमारी कृषि विज्ञान के केंद्र के जो वैज्ञानिक थे वो आए थे। तो उनसे मैंने कहा कि सर ऐसा कोई, जो मेरे पापा थे वो कैंसर की वजह से खत्म हो गए थे, ये बीमारियां क्यों हो रही। तो मैंने उनसे जानकारी ली इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो अपन ये केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है कि सब्जियों में, अनाजों में, सब में ये जहर जाता है, इस वजह से ये भयंकर बीमारियों का जन्म होता है। तो मैंने कहा कि इसका कोई कारण है जो ये कम हो सकता है। तो उन्होंने इसकी जानकारी मुझे उन्होंने दी और जैविक खेती करने की सलाह भी उन्होंने दी। मैंने वहां पर 3 दिन तक पढ़ाई की। उन्होंने मुझे जो ये जैविक खेती कैसे करते हैं इनकी सारी जानकारी उन्होंने दी। समय समय पर वो मेरे को और भी प्रोत्साहित करते रहे। तो मैम जैसा आपने बताया कि आपने जैविक खेती के बारे में उनसे जानकारी हासिल की, उसके बाद जैविक खेती करना शुरू किया। लेकिन आज के वक्त में जहाँ किसान है वो जैविक खेती करने से काफी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उसमें मुनाफा हासिल नहीं होगा या वो घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो आपके मन में ये विचार या फिर ये डर नहीं आया कभी? नहीं मैम, थोड़ा सा मुझे तो नहीं था कि भाई अगर अपन को स्वस्थ चीज, अगर अपना स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। और मुझे तो कुछ अलग करने की लगन थी। लेकिन मेरे परिवार को, जो मेरे ससुर जी थे, उनको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये जैविक खेती करेगी। आप जानते हो पहले के बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी मेरे पति ने मुझे कोऑपरेट किया कि आप करो, जो भी होगा कम से स्टार्ट करते हैं। अपन 4 बीघा से हमने जैविक खेती को स्टार्ट किया था। तो और उसमें मैम जैसा कि सबसे जैसे हमारे खाद, तो जैसे भैंस है, गाय, ये पशु तो हमारे घर के ही थे। तो खाद की हमें इतनी समस्या थी नहीं। फिर वो धीरे धीरे ये केविका का सहयोग, मुझे जहां पर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, तो उन वैज्ञानिकों का मेरे लिए सहयोग रहा। तो उससे मैंने किया ये काम। जैसा कि मैम आपने बताया कि आपने 4 बीघा से शुरुआत की थी और आज के वक्त में आप लाखों का टर्नओवर हासिल कर रहे हैं। तो मैम ये जो सफर था ये कैसे तय किया? जी मैम, मुझे पहले में जो हमने 1-2 साल खेती की थी, उसमें मतलब मुनाफा आधा घटकर ही आ गया था। तो सब ऐसे मेरे विरोधी भी हो गए घर वाले। फिर भी मैंने ऐसे छोड़ा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि जो सबसे मेन समस्या होती है वो होती है बीज की, खाद की, जो लागत आती है, तो उसकी भी समस्या होती है। तो मैंने देखो दवाई भी घर पे ही बनाई थी। आंकड़े धतूरे के, ये जो काट पीट के जो स्प्रे करना था, उसकी दवाई, गौमूत्र का यूज लिया, हमारे जो हरी खाद है उसका भी यूज लिया। हमारे आसपास जो मेड़ों पे नीम के पेड़ बहुत ज्यादा है, कम से कम 500 वृक्ष हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं नीम के, तो उनकी निमोली वगैरह। तो और बीज का संग्रह मैं खुद करना, जैसे मोटे बीज है उनको बनाना, बीज का संग्रह मैंने खुद ने किया। तो लागत कम आ गई यहाँ पर। जैसे बीज का, खाद का और दवाई का खर्चा ये बच गया। उसके बाद
जो इसकी उपज आई वो भी गुणवत्ता की थी, उसकी लागत अपन को ज़्यादा मिल रही थी। तो इसको लेकर फिर मुझे वो नहीं हुआ, 3 साल बाद तो फिर लेवल में वो काम आ ही गया था मैम। जी। और मैम जैसे कि आपका जो ये एफपीओ है, खटवा किसान जैविक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसकी शुरुआत आपने कब की और इस मतलब इससे आज कितने किसान जुड़े हुए हैं? जी, मैम इसकी शुरुआत हमने 2012 में की थी। जी। 15 में, सॉरी मैम। तो क्या पहले मेरे पास है ना जो एक क्लब था, 10 किसान महिलाओं का क्लब था हमारे पास, जो वो भी नाबार्ड की सहायता से हमें मिला था कि भाई आप इसको सक्सेस करके बताओ। नाबार्ड के अधिकारी आए थे, तो वो सब हमारे यहाँ पर 100 क्लब थे, उसमें से मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन उसमें रहा था क्लब में, तो उसके लिए मुझे सम्मानित भी किया था नाबार्ड ने। तो उसको देखते हुए फिर उन्होंने एक ये जो किसान संगठन है एफपीओ का, उसका निर्माण उन्होंने करवाया। जी। और मैम आज के समय में कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं? मैम देखो ऐसे तो मैं कह नहीं सकती हूँ, जैसे 1000 तो मेरे से जुड़े हुए ही हैं, जो इसके मेंबर हैं, लेकिन ऐसे भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। हाँ जी। हाँ, और ऐसे भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। जी, जी। तो मैम इसके अलावा बतौर एक महिला, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बतौर महिला आपको इस सफर में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी मैम, पहले तो क्या है जैविक खेती मुझे चुनौतियाँ तो बहुत मिली कि पहले देखो हमारे गाँव में पर्दा प्रथा भी इतनी थी, ब्राह्मण समाज से वैसे थी जो निकलने में परेशानी, सबसे पहले तो घरवालों का विरोध सहा, उसके बाद भी मेरे पति ने मेरे को कोऑपरेट किया तो मैं आगे बढ़ी। फिर दूसरी बात समस्या ये थी कि आज तो गवर्नमेंट भी जैविक खेती को कोऑपरेट कर रही है, जब मुझे 20 साल हो गए जैविक खेती को करते हुए, तब लोग इसकी तरफ झाँक भी नहीं रहे थे कि भाई जैविक खेती कैसे करनी चाहिए। और फिर दूसरी समस्या ये है कि उसके अगर किसी को जैविक खेती करवाना है, हमारा तो लॉस जाएगा। तो मैंने, आप सच नहीं मानोगे, मैंने बहुत केले खाद फ्री में डोनेट किए हैं किसान महिलाओं को मेरे से जुड़ने के लिए कि भाई आप करो, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। तो जब वो महिलाएं मेरे, उसके बाद मार्केटिंग की प्रॉब्लम थी, तो हमने जैसे कोई अधिकारी आता था तो उनको इसकी गुणवत्ता के बारे में बताया, तो डोर थ्रू डोर बोलते हैं, ऐसे हमने मार्केटिंग की, तब जाके हमारा एफपीओ का इतना संगठन बढ़ा लोगों के बीच में। जी। और मैम आज के वक्त में आप जैविक तरीके से कौन-कौन सी फसलों की खेती कर रहे हैं या फिर कैसे-कैसे उत्पाद तैयार कर रहे हैं? जी मैम, हमारे यहाँ पर देखो जो सर्दियों में तो गेहूँ और ये जो सरसों, गेहूँ और ये क्या जौ, चना, ये सारी वो होते हैं। और जो ये बरसात में बाजरा, मूंग, मूंगफली, ऐसी चीजें हम बोते हैं और सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं। और दूसरी मार्केटिंग हम करते हैं, जो ये केचुआ और जो वर्मी कंपोस्ट है, वो हमने हर प्रत्येक महिला के जैसे 1000 हमसे जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ पर यूनिट लगा रखी है, तो उनकी मार्केटिंग हम ज़्यादा करते हैं। अच्छा। और मैम किसी तरह की प्रोसेसिंग भी करते हैं आप? प्रोसेसिंग जैसे ग्रेडिंग वगैरह हम करवाते हैं ना, तो महिलाओं के द्वारा ही हम ये ग्रेडिंग वगैरह करवाते हैं, नाज की ये मशीनों के द्वारा नहीं करवाते, क्योंकि इससे क्या है महिलाओं को, यहाँ जो गांव की महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलता है। मेरे फार्म पे भी जैसे हमारे यहाँ पर 200 एमटी की यूनिट लगी हुई है, उसमें भी मैंने 5 महिलाओं को रोजगार दे रखा है। अब जैसे वहां पे उनके घर पे भी काम करती हैं महिलाएं, तो उनको भी घर पे बैठे हुए यूनिट के द्वारा कम से कम 5000 महीने की आमदनी हो जाती है। इससे वो महिलाएं अब मेरे से बहुत प्रभावित हैं, तो सब जुड़कर मेरे साथ काम कर रही हैं इसके लिए। जी। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको, क्योंकि आपने इतना योगदान दिया है जैविक खेती में अपना, तो आपको किन किन पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है अभी तक? जी मैम देखो, मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो हर पुरस्कार का मैं नाम मुझे याद भी नहीं है पहली बात तो, लेकिन आपको इतना बता सकती हूँ, जैसे राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार है वो मेरे को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, और कम से कम 30-35 के लगभग मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। जी मैम, इसी के साथ मैं अब जानना चाहूंगी आपसे कि आप जो हमारे देश की महिलाएं हैं, महिला किसान हैं और खास तौर पर जो युवा हैं,
जो विचार करते हैं कि वो अपना कुछ व्यवसाय शुरू करें, खेती किसानी में आगे बढ़ें, तो आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज या फिर क्या सलाह देना चाहेंगी? जी मैम, मेरी सबसे बड़ी सलाह तो ये है कि अपन को अगर स्वस्थ बनना है, तो अपनी प्रकृति को स्वस्थ रखना है, हवा को स्वस्थ रखना है, मृदा को स्वस्थ रखना है। और जो अपन को ऐसे सोचते हैं ना कि किसान खेती में कुछ नहीं कर सकता लोग, तो इसमें अगर अपन करना चाहें तो आमदनी भी अपनी बढ़ा सकते हैं। और मैं सबसे ये कह रही हूँ कि अगर अपन को देश स्तर पर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है या स्वस्थ जो वातावरण है उसका निर्माण करना है, तो हमें जैविक खेती या प्राकृतिक खेती पर आना ही पड़ेगा। जी। तो इसी के साथ मैम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। नमस्ते। जी।